पर्यावरण पर्यावरण का शोर मचाए हुए हैं, आवरण शब्द का अर्थ नहीं आता। अब पर्यावरण का बंटाधार करेंगे या नहीं? 10 गुणोत्तर है अंडकोश, पृथ्वी है ना, उसकी अपेक्षा 10 गुण अधिक जल का क्षेत्रफल है। जल की अपेक्षा 10 गुण अधिक तेज का, तेज की अपेक्षा 10 गुण अधिक वायु का, वायु की अपेक्षा 10 गुण अधिक आकाश का। कितने आवरण हो गए? अगर इस पर दिमाग लगा, मैं 50 यंत्र का आविष्कार कर सकते हैं। हम अपने ग्रंथों में वो बिंदु डाल रहे हैं। अगर कोई माई का लाल भविष्य में पढ़ेगा तो सैकड़ों यंत्रों का आविष्कार कर सकता है। बहुत बड़ा विज्ञान इन श्लोकों में भरा है। ऐसा नियम है। अगर मैं वैधानिक ढंग से सूचना पूर्वक कि मैं आ रहा हूँ, भगवान का दर्शन करना है, मेरे लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा, सामान्य दरवाज़ा नहीं। शंकराचार्य के लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा। क्षित्यादि विरेश किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यनुकल्पः साण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः। अनंत किसको कहते हैं? 7 आवरण। आजकल बहुत अच्छा है एक शब्द, क्या कहते हैं? पर्यावरण। परि धन आवरण, पर्यावरण। आवरण शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम। पर्यावरण पर्यावरण का शोर मचाए हुए हैं, आवरण शब्द का अर्थ नहीं आता। अब पर्यावरण का बंटाधार करेंगे या नहीं? शब्द तो किसी संस्कृत के जानकार ने ढूंढा होगा। अष्टावरण भेदपुरी जहाँ लग गत, सप्तावरण भेदपुरी जहाँ लग गति अमार। यहाँ पर है सप्तभिर, 7 आवरण का वर्णन यहाँ पर भी है। पर्यावरण में परितः आवरण, पर्यावरण आवरण क्या चीज़ है, इसकी बात यहाँ कही गई। ये विज्ञान है या नहीं? अब टीकाकार ये सब लिखा तो बीच में शरीर ही छूट जाए। टीकाकार को श्लोक को देखकर उतने शब्दों का प्रयोग करना है, कितना बड़े ग्रंथ की व्याख्या हो जाए। हमारी जैसी बुद्धि का उपयोग करें तो एक अध्याय के बाद शरीर छूट जाए। टीकाकार की एक सीमा होती है क्या? उस श्लोक के बारे में उसका अर्थ कर दिया, पद पदार्थ कुछ कहना हो 2-4 पंक्ति में कह दिया। तो हमारा दायित्व होता है कि उसको चक्रवृद्धि ब्याज के समान खोल के रखा। वो काम टीकाकार करेंगे तो क्या होगा? एक भी ग्रंथ की व्याख्या नहीं करेंगे, राम नाम सत्य कह के स्मशान में पहुँच जाएंगे। उनको तो इतनी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। सप्तावरण, पृथ्वी की अपेक्षा यहाँ पर है 10 गुणोत्तर है अंडकोश। पृथ्वी है ना, उसकी अपेक्षा 10 गुण अधिक जल का क्षेत्रफल है। जल की अपेक्षा 10 गुण अधिक तेज का, तेज की अपेक्षा 10 गुण अधिक वायु का, वायु की अपेक्षा 10 गुण अधिक आकाश का। कितने आवरण हो गए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आकाश की अपेक्षा 10 गुण अधिक अहं तत्व का आवरण 6। अहं तत्व की अपेक्षा 10 गुण अधिक महत्तत्व का आवरण 7। अब क्या बोलेंगे? कार्य कोटि प्रविष्ट सप्त तत्वों का नाम है सप्तावरण। अब यहाँ पर थोड़ा विचार, पंचदशी भागवत, रामचरित मानस। तन्मात्रा, पृथ्वी माने गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा माने अपंचीकृत पृथ्वी। जिस पृथ्वी में शेष 4 भूतों का तनिक भी सन्निवेश न हो उसका नाम है गंध तन्मात्रा। सांख्यवादी कहेंगे, वेदांती कहेंगे अपंचीकृत पृथ्वी। अपंचीकृत पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल का क्षेत्रफल। अब हम लोगों से कोई पूछे तो जल को लेकर अकाल पड़ ही नहीं सकता, विधि बता सकते हैं, सुनामी लहर को रोक सकते हैं, इन्हीं सब से। अगर इस पर दिमाग लगा, मैं 50 यंत्र का आविष्कार कर सकते हैं। हम अपने ग्रंथों में वो बिंदु डाल रहे हैं।
अगर कोई माई का लाल भविष्य में पढ़ेगा तो सैकड़ों यंत्रों का आविष्कार कर सकता है। 2 दिन मेरे खराब हुए दिल्ली में, एक प्रयोग करने में दिन रात पागल के समान 2 दिन खत्म हो गए, हमने छोड़ दिया। लेकिन दर्शन शास्त्र का उसमें बल नहीं था, इसलिए तो हमने ये कहा कि पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक जल का आवरण। ये गंगा जी क्या हैं जी, कुछ गुरुदेव ने बताया। वामन भगवान का एक चरण पहुंच गया कहाँ, ब्रह्मांड का शिरोभाग। ये सब विज्ञान का अध्याय है। सामान्य कथावाचक ये सब तो बस इस सबको छोड़ ही देते हैं। ये विज्ञान का अध्याय है, बहुत बड़ा विज्ञान इन श्लोकों में भरा है। ऐसा किया जैसे हमारे पास ये है ना मूर्धा, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, सत्यलोक ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी का धाम, वहाँ पहुँच गया। यूँ ठोकर मार दिए वामन जी ने। ब्रह्मांड कटाह का जो शिरोभाग था वो विदीर्ण हो गया। उससे ऊपर 10 गुण अधिक जो रस तन मात्रा, उसमें हलचल हो गई। उसी के बिंदु जो टपक गए वही गंगा जी हैं। सामान्य गंगा नहीं है। ब्रह्मांड कटाह से ऊपर जो जल रस तन मात्रा 10 गुण अधिक, वामन नखमण चंद्र, वामन भगवान के अंगुष्ठ के में संलग्न जो नख, उससे विदीर्ण हो गया ब्रह्मांड कटाह। ब्रह्मा जी के लोक को विदीर्ण करना जितना कठिन है, उतने ही मरते समय गीता के 8वें अध्याय के अनुसार इस ब्रह्मरंध्र को 10वें द्वारे ताली लागी। हम संकेत में बोलेंगे, पुरुषों के शरीर में 10 द्वार, देवियों के शरीर में 13 द्वार, 3 द्वार अधिक होते हैं। दूध का स्थान भी है ना। पुरुषों के शरीर में इसको 10वें द्वारे ताली लागी, कबीर बाबा है उपनिषद, 10वें द्वारे ताली लागी। भगवान इस द्वार से प्रवेश करते हैं। राष्ट्रपति अगर पार्लियामेंट में पहुंचना चाहें तो कोई उनके लिए मार्ग विशेष दिया जाएगा या नहीं? मैं अगर सूचना पूर्वक से जगन्नाथ मंदिर जाना चाहूँ तो मेरे लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा या नहीं? नियम है। अगर मैं वैधानिक ढंग से सूचना पूर्वक कि मैं आ रहा हूँ भगवान का दर्शन करना है, मेरे लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा, सामान्य दरवाज़ा नहीं। शंकराचार्य के लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा। भगवान यहाँ से प्रविष्ट किए, फिर क्या लिखा होता है, नो, आगे कुछ लिखा होता है ना, विदाउट परमिशन। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने इसको बंद कर दिया। कोई नौकर चाकर ना आ जाए, राष्ट्रपति का मार्ग है ना भाई। अब जीव का काम है, इसीलिए कपालक क्रिया। कपालक क्रिया क्या है? समय हो गया। कपालक क्रिया यह है कि संकेत में बोलूँगा, मुझ जीव को पुत्र रूप में उत्पन्न करने की भावना से आपने बिंदु का क्षरण किया। उस बिंदु के क्षरण के कारण पिताजी आप में उस बल और वेग का संसार नहीं हो पाया कि 10वें द्वार को बुद्धिया धृतगृहीतया प्राण युक्त बुद्धि धृति संपन्न विधा से विदीर्ण करके कहाँ जाते ब्रह्मलोक। मेरे लिए जो आपने बिंदु का त्याग किया, मैं शंख के द्वारा या मुख नारियल के द्वारा कपालक क्रिया करता हूँ। ये कृतज्ञता ज्ञापन। सन्यासी हो तो शंख छुआ देते हैं, नारियल छुआ देते हैं, कपालक क्रिया। नहीं तो स्मशान में फिर ये ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार। देवियों के शरीर में 3 द्वार, 2 इधर 1 नीचे, 3 द्वार अधिक होते हैं। 10 द्वार से युक्त है यह शरीर। वहाँ क्या है, उत्तरोत्तर 10 गुण अधिक हैं। तो वामन कटाह, वामन भगवान के पद की नखमणि चंद्रिका से ब्रह्मांड का शिरोभाग जो विदीर्ण हुआ, उससे 10 गुण अधिक जो रस तन मात्रा थी, उसमें हलचल उत्पन्न हो गई। अपंचीकृत जो जल था वो पंचीकृत हो गया। उसके कुछ बूंद ऊपर से गिरने लगे।
उन बूंदों को ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल में ले लिया। भगवान वामन भगवान के चरणामृत तो था ही, उसको चरणामृत बना लिया। वही मूल गंगा जी हैं, सामान्य गंगा जी थोड़े।